बैटल फॉर द हेवन के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था गोकलन में उन लोगों की एडल्ट ब्लड सेरेमनी हो रही थी। उनमें से गोयाक, जो कि गोरे के 4 जनरल्स में से एक था, को फाइट के लिए चैलेंज करता है, जिसके बाद इन दोनों के ही बीच में एक बहुत ही ज्यादा भयंकर फाइट होने लगती है। गोयक क्योंकि कल्टीवेशन में सियो यान से ज्यादा था, इसीलिए वह शुरू में तो सियो यान को हराने लगता है, लेकिन फिर उसके बाद सियो यान अपनी पावर्स दिखाता है और सियो यान के एंग्री बुधा लॉर्ड्स अटैक से गुयाओ की हालत खराब हो जाती है। गुयाओ को बचाने के लिए पूरे के एक एनसेंट एल्डर को आना पड़ता है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। एनसेंट एल्डर का नाम एल्डर तोंगान था। यह उसके बाद सियो यान और गुयाओ को लेकर वापस से एडना में आते हैं। सभी लोग बेसब्री से इन लोगों को देख रहे थे। सुना बहुत ही ज्यादा बेसब्री थी क्योंकि गोयान ने सियो यान के ऊपर बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक्स करे थे। भले ही एल्डरोंग शान ने सियो यान की इंजरीज को हील करी, पर अभी भी इंटरनल इंजरीज हील नहीं हुई है और सियो यान की बॉडी की एनर्जी बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल हो गई है। जिसके बाद एल्डर तोंग शान सियो यान और गुया से कहते हैं, सियो यान और गुया, अब तुम लोग वापस अपने प्लेस पर जाओ, आगे की सेरेमनी को मैं होस्ट करूंगा। जिसके बाद सियो यान सुन के पास लौटता है। सुन, जो कि हड़बड़ाई हुई थी, सियो यान से कहती है, सियो यान आप ठीक तो हैं? सुन को देखकर सियो यान मुस्कुराता है, कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस इस फाइट की वजह से मेरी बहुत ज्यादा एनर्जी कंजप्शन हो गई, मुझे बहुत थकान हो रही है, मैं बस थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। जिसके बाद सियो यान के सामने उसके डीन आते हैं, तो सियो यान अपने डीन को भी ग्रीट करता है। डीन मीन बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थे। सियो यान से कहते हैं, सियो यान तुमने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया, अब मैं कह सकता हूँ कि गुलैंड के पास अब और कोई रीजन नहीं होगा कि तुम्हें ये तुम्हारे शो क्लैन को नीचा कह सके। अब तुमने जो अपना परफॉर्मेंस दिखाया है उसके बाद तुम उस एंशिएंट टॉम में भी जाने के लिए क्वालिफाई कर देगे, क्योंकि अब कूलर एलम के पास ऐसा कोई रीजन नहीं होगा जिसकी बदौलत वो तुम्हें एंशिएंट टॉम में जाने से रोक पाएंगे। पर फिर हम लोगों को एल्डर तोंग शॉन को दिखाया जाता है, जो कि सूर की ओर देखते हुए कहते हैं, सूर हमारे पास आओ, अगली बारी तुम्हारी है। सोन ये सुनते ही रेडी हो जाती है, लेकिन फिर सियो यान से कहती है, सियो यान मैं देख रही हूँ ये लोग आपके साथ कैसा ट्रीट कर रहे हैं, मैं इन लोगों को इनका हिसाब दूंगी, आपके साथ जो इन लोगों ने इनजस्टिस करी है मैं उन सभी से चुन कर इसका बदला लूंगी। शन मुस्कुराता है, कहता है, सोन तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं इन लोगों को खुद ही निपटा दूंगा। अभी एल्डर तोंग शान तुम्हें बुला रहे हैं, तुम सेरेमनी अटेंड करो। जिसके बाद सूर एल्डर तोंग शान के पास जाती है। जाते हुए वह उन तीनों एल्डर्स को घूर कर देखती है, जो कि हमेशा ही सियो यान को निजा साबित करने के लिए प्लानिंग्स एंड प्लॉटिंग्स करते रहते हैं। सूर बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और एल्डर तोंग शान भी यह चीज नोटिस करते हैं। अब सुन की जो रेपुटेशन है और सूर की जो ब्लड की क्वालिटी है, इससे सभी लोग घबराते हैं और इसीलिए एल्डर तोंग शान भी कहते हैं, मिस आपको तो पता ही है हमारे इंस्टेंट ड्राइव में आपकी जो स्टेटस है और आपका जो एक्सीलेंस है, उसके बाद जब आप सियो यान को पसंद करती हैं तो शयन के ऊपर इस तरह की प्रॉब्लम्स आना सरप्राइजिंग नहीं है। और हाँ, मुझे लगता है सियो यान को भी यह सारी चैलेंज को अटेंड करने की जरूरत थी। इन चैलेंजेस की वजह से सियो यान की ट्रू स्ट्रेंथ सभी के सामने आए और सभी लोग ये समझ पा रहे हैं कि सियो यान कितना ज्यादा टैलेंटेड है। अगर यह नहीं होता तो सियो यान को कभी भी ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन फिर सुन कहती है, पर मैं होप करती हूँ कि हमारी इंस्टेंट ड्राइव सियो यान को ये लास्ट टाइम इस तरह का प्रॉब्लम दिया है। एल्डरोंग शोन कहते हैं, मिस आप बिल्कुल चिंता मत करें, मुझे लगता है सियो यान ने अपनी स्ट्रेंथ सभी के सामने साबित कर दी है और इसके बाद शायद कोई भी सियो यान से ऐसे ही पंगे नहीं लेना चाहेगा। फिर सुन अभी कहती है, तो ठीक है, अब सेरेमनी स्टार्ट करिए। जिसके बाद एल्डर तोंगशवन अपने हैंड साइंस करते हैं और उनके इशारे के बाद वही डिवाइस जिसमें ब्लड की क्वालिटी चेक करी जाती है एरिना से उभर कर आती है। सुन फिर जैसे ही डिवाइस के पास जाती है, सभी लोग एकदम ध्यान से डिवाइस की ओर देखने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि पिछली बार से सियो यान का ब्लड कितना ज्यादा इम्प्रूव करा है। हम लोग सियो यान को भी देखते हैं, जो कि बहुत ही बेसब्री से सूर की ओर देख रहा होता है, मुस्कुरा रहा होता है, कह रहा होता है, सूर जैसी टैलेंटेड लड़की पता नहीं अब सभी के सामने किस तरह का सरप्राइज लेकर लाएगी। जिसके बाद हम लोग सूर को देखते हैं, जो कि अपने ब्लड पावर को एक्टिवेट करती है। सूर की ब्लड एनर्जी डिवाइस के कांटेक्ट में आती है और जैसे ही ऐसा होता है पूरा डिवाइस बड़े जोर से चमकने लगता है। हम देखते हैं एनर्जी डिवाइस से फैलती है, जिसके बाद जो स्टार्स थे एक एक कर हवा में फ्लोट करते हुए ग्लो करने लगते हैं। अभी तक 7 और 8 स्टार लाने के लिए सभी लोग स्ट्रगल कर रहे थे, पर सुन की इस ब्लड एनर्जी से हम देखते हैं स्टार एक ही बार में 9 तक पहुंच जाते हैं। सभी लोग यह नज़ारा देखते हैं और देखकर एकदम हैरान रह जाते हैं। स्टार्टिंग ही सुन के ब्लड से 9 स्टार से होती है। सुन का ब्लड कितनी आसानी से 9 स्टार पहुंच गया है और अभी भी ये प्रोसेस रुका नहीं है। सभी लोग शॉक्ड हैं कि आखिर यह चीज कहां तक जाएगी। सुन का ब्लड कितना ज्यादा पावरफुल है। तीनों एल्डर्स सुन को देखकर एकदम खुश हो जाते हैं।
छटपटा रहे हैं, कह रहे हैं आखिरकार 9 स्टार, आखिरकार एक बार फिर से हमारे क्लैन में एक डोशन लेवल के पर्सन की एंट्री होने वाली है। बात कुछ यूँ है कि जो इस डिवाइस में 9 स्टार तक पहुंचता है वह बड़े आसानी से डोशन लेवल पर एंटर कर सकता है। पर अभी तो खेल रुका ही नहीं था, एल्डर तोंगशान कहने लगते हैं, पर ये लिटिल गर्ल इससे भी कुछ ज्यादा कर सकती है। और फिर हम लोग देखते हैं सुन की एनर्जी और ज्यादा बढ़ते जाती है और डिवाइस फिर से एक बार ग्लो करता है। ये समझ में आता है कि ब्लड की स्ट्रेंथ 9 स्टार के पीक पर पहुंच गई है। पर हैरानी की बात यह है कि अभी भी सूर रुकी नहीं है और हम थोड़ी देर बाद देखते हैं जो 10 स्टार था वह भी सूर की एनर्जी से वो हमें फ्लोट करने लगता है, ग्लो करने लगता है। और इससे समझ में आता है कि सूर ब्लड क्वालिटी रैंकिंग में 10 स्टार पर पहुंच गई है। पर इसमें और ज्यादा हैरानी की बात यह है कि सूर की एनर्जी अभी भी रुकी नहीं है और हम देखते हैं जो डिवाइस था सूर की एनर्जी की वजह से डिवाइस में क्रैक्स आने लगते हैं। और फिर जैसे ही सूर अपने ब्लड की पूरी पावर को इस्तेमाल करती है, सूर की ब्लड की पावर से यह डिवाइस अगले ही पल एक बहुत ही बड़े धमाके से ब्लास्ट हो जाता है। सूर की ब्लड की क्वालिटी इस डिवाइस के लिमिट को भी क्रॉस कर देती है। स्टॉस सूर के चारों ओर घूमने लगते हैं, सूर अपनी आंखों को खोलती है। सभी लोग ये मैजिकल नज़ारा देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सूर अपने नाम को कायम रखी, वाकई में सूर का जो ब्लड लाइन है वह गुड ड्राइव में प्योरेस्ट ऑफ द प्योर है। सूर बड़े स्टाइल में अपने ब्लड एनर्जी को कंट्रोल करती है, जिसके बाद ब्लड एनर्जी सूर के हाथों में इकट्ठा होती है और एक क्रिस्टल फॉर्म ले लेती है, क्रिस्टल जिसके बाद आसमान तक एनर्जी का एक लिंक बनाती है और सूर की गोल्डन ब्लड लाइन की एनर्जी पूरे आसमान को ढक देती है। गोल्डन एनर्जी पूरे गोरल में फैल जाता है। सुन के ब्लड लाइन के स्ट्रेंथ से गुरल के जितने भी सोल्जर्स थे वह अपने ही आप घुटने में आ जाते हैं। इसमें बस जो पावरफुल लेवल के लोग थे वो इस स्ट्रेंथ को सस्टेन कर लेते हैं, पर उनका भी सिर इस ब्लड लाइन स्ट्रेंथ के सामने झुक जाता है। सभी लोग इस रॉयल ब्लड लाइन के सामने अपना सर झुका लेते हैं एल्डर तोंगचान की, जिसके बाद आवाज सुनाई देती है जो कि बहुत ही खुश होकर कहते हैं हजारों सालों के बाद आखिरकार हमारे गोरल में एक डिवाइन ब्लड लाइन का बर्थ हुआ है। सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। डीन मिंग भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए ठहाके मारते हुए कहते हैं वाओ, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग, इस लड़की का ब्लड लाइन डिवाइन लेवल पर है। गोरल उनके पास इस तरह की ब्लड लाइन क्वालिटी है, वाकई में यह इस लड़की को पाकर बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड हो गए हैं। डीन मिंग ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि सूर ने जो ब्लड लाइन की क्वालिटी दिखाई है इसे सूर की दाऊदी लेवल पर एंटर करने के चांसेस अब बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। सूर जिसके बाद शेर को देखती है जो कि सुन को देखकर बहुत ही ज्यादा प्राउड हो रहा होता है, पर उसके तुरंत बाद ही हम लोग एडोंगशान को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। कहने लगते हैं कि सुन हमारे एंशिएंट गोरम के चीफ की डॉटर एक डिवाइन ब्लड लाइन कैरी करती है और इस तरह से रिवॉर्ड के तौर पर हमारे क्लैन का लेजेंडरी 7 कलर ट्राइबल पैटर्न अक्वायर करती हैं। जिसके बाद एल्डर अपने हाथों को लहराते हैं और फिर उस 7 कलर्ड हेवनली एप्रापेन को समन करते हैं। तो शन खुद भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, कह रहे हैं हज़ारों सालों से हमारा 7 कलर्ड हेवली एप्रा पेन यूज़ नहीं हुआ है और सुन की वजह से इस पेन को यूज़ करने की अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है। सोना मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कलर पैटर्न ड्रॉ करूँगा। ये पेन को होल्ड करना आपके लिए, यह पैटर्न ड्रॉ करना मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा ऑनर की तरह है। थंगसान पेन को यूज़ करते हैं, लिखने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनके इस तोशिश एबिलिटी के बाद भी उनके हाथ इस पेन को यूज़ करते हुए कांप रहे हैं। पेन बहुत तेज़ी से दाव की एनर्जी खींच रही हैं। तोंगशान अपनी पूरी ताकत लगा दी है और पेन को हवा में लिखने की कोशिश करते हुए इससे ऐसी दो की एनर्जी रिलीज हो रही है कि नॉर्मल दाव बैंग या दाव बांध के लोग तो इसी दौकी से बेहोश हो सकते हैं। जैसे ही एल्डरोंगशुन हवा में पैटर्न बनाना स्टार्ट करते हैं वहां से बहुत ही स्ट्रांग मैजिकल एनर्जी रिलीज होती है। अब तो एल्डर तोंगशान भी छिड़पटाने लगते हैं, कहते हैं ये पेन यह इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि यह बहुत ही ज्यादा तेजी से मेरी दौकी स्वेलो कर रहा है। अगर मेरी स्ट्रेंथ 10 लेवल पर नहीं होती तो इस पेन को छूते ही मेरी पूरी दौकी खत्म होकर मैं एक सूखे कंकाल में बदल जाता। अल्थोंगशवन एक पावरफुल मार्क फॉर्म करते हैं, फिर मार्क सूर के फोरहेड पर एंटर करता है। 7 कलर पावरफुल मार्क की वजह से 7 कलर्ड एनर्जी सूर के बॉडी में तेजी से एंटर करने लगती है। सूर की स्ट्रेंथ तेजी से बढ़ने लगती है, उसके अंदर स्पेशल पावर्स आने लगते हैं और इसी खतरनाक माहौल में हमें एक आवाज सुनाई देती है। आवाज हंस रही होती है, कहती है आखिरकार इतने सालों के बाद हमारे एंशिएंट क्लैन में एक डिवाइन ब्लड लाइन और एक 7 कलर्ड मार्क फॉर्म हुआ है। सभी लोग इस आवाज को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, पर इसी बात के साथ बैथ थ्रू द हेवंस का ये वीडियो इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर से ऑन
कर लेना, क्योंकि इसके बाद आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं। कमेंट में लिखना कि आपको बेस्ट पार्ट कौन सा लगा और थोड़ी देर बाद मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड इसी चैनल पर लेकर आऊँगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड थैंक्स यू।